स्वामी जी। आज की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब जी की है। गुरुमुखी होवे सो पूजा जाने, बाना मनी बसाई। बाने ते सभी सुख पावे, संतहु अंते नामु सखाई। फरमाते हैं कि मालिक की भक्ति का असली तरीका केवल गुरुमुखों को आता है। वे मालिक की भक्ति उससे मिलने के लिए करते हैं। उनके मन में सच्चा प्यार है, सच्ची बिरह है, सच्ची तड़प है। इसके विपरीत हमारा हृदय तो दुनिया के पदार्थों के लिए तड़पता रहता है, दुनिया की शक्लों के पीछे बढ़ता फिरता है और मिलना मालिक से चाहते हैं। कोई प्यारा मित्र बिछुड़ जाता है तो हम किस तरह राह को आहे भरते हैं, आंखों से टप टप आंसू गिराते हैं। पर उस मालिक की याद में भी कभी अपनी आंखों में आंसू आए हैं, कभी रात जागते काटी है। जब हमारी ये हाल तो है तो हमारे मालिक के साथ मिलाप किस तरह हो सकता है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि जिनके अंदर मालिक से मिलने का सच्चा प्यार और शौक होता है, उनको महात्मा की संगति में लाना इस तरह है जिस तरह की सूखे बारूद को आग के नज़दीक ले जाना। हम दुनिया के बाकी सब चीज़ बिगे हुए बारूद की तरह हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हम संतों महात्माओं की संगति करेंगे, सत्संग में बैठेंगे, मन ठोकर खाएगा, त्यों त्यों वह पानी सूखता जाएगा। तब जाकर कहीं बारूद आग को पकड़ेगा। सो आप प्यार के साथ समझाते हैं कि गुरुमुखों के दिल से में मालिक से मिलने का सच्चा इश्क और प्यार है, सच्चा शौक है, सच्चा बिरह है और सच्ची तड़प है। जब हम उन गुरुमुखों की सोबत करेंगे तो हमें भी उनसे समझ आ जाएगी कि नाम की कमाई करने का तरीका भी मालूम हो जाएगा। वे बतलाते हैं कि हे भाई, आपको जो कुछ भी मिलना है अपने कर्मों के अनुसार मिलना है। आपको दुनिया को देख देख कर जो ही दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि मालिक के बाने में रहकर अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, नाम के साथ जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। जब हम मन का मत छोड़कर गुरुमुखों के मत पर चलेंगे, तब कहीं मालिक की भक्ति करने का तरीका मालूम होगा। अपना आपू ना पछानी, संतु कूड़ा करी बड़े आई। अब गुरु अमरदास साहिब गुरुमुखों की हालत और अवस्था का वर्णन करके मनमुखों की हालत बयान करते हैं कि वे अपने आप को पहचानने की कोशिश नहीं करते। हम अपने आप को कब पहचान सकते हैं? जब हम मन और माया के दायरे से पार चले जाते हैं। वह किस तरह हो सकता है? राम नाम लिव लाई। जब हमारा ख्याल शब्द और नाम के साथ जुड़ जाता है, पर हम शब्द और नाम की कमाई तो करते नहीं, बल्कि झूठे दावे करते हैं। अपना बार तो उठाया नहीं जाता, लेकिन लोगों के गधे बनकर बोझा ढोने में लगे हुए हैं। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि अपने घर में आग लगी हुई है, अर्थात अपना हृदय तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जल रहा है, लेकिन हम दुनिया की आग बुझाने में लगे हुए हैं, दुनिया के परोपकार कर रहे हैं। इसका हमें क्या नतीजा भुगतना पड़ता है? आप आगे बतलाते हैं। पाखंडी कीने जमू नहीं छोड़े, लै जासी पति गवाई। फरमाते हैं कि हम अपने आप को शायद थोड़ा बहुत धोखा दे लें, दुनिया को शायद धोखा दे लें, लेकिन उस मालिक को किस तरह धोखा दे सकते हैं जो हम सबके अंदर बैठा हुआ है, हमारे एक एक काम को बड़ी बारीकी से देख रहा है। उसको ना गवाहों की जरूरत पड़ती है, ना नालिश की और ना बचाव जहाँ प्रतिवाद की, बल्कि हम दिन रात जो जो बुरी करतूतें करते हैं, किसी की निंदा और चुगली करते हैं, वह हमारे अंदर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा है। उन सब कर्मों का फल हमें भुगतना पड़ेगा। क्या फल भुगतना पड़ेगा? जमू नहीं छोड़े, लै जासी पति गमाई। जब मौत का वक्त आता है, जमदूत आ जाते हैं और कान पकड़कर धर्मराज के सामने पेश कर देते हैं। धर्मराज हमें अपने कर्मों के अनुसार, हमारी तृष्णा और इच्छाओं के हिसाब से जहाँ मुनासिब समझता है वहाँ भेज देता है, अर्थात हमें वहाँ जाकर जन्म लेना पड़ता है। एक देह की कैद से अभी छुटकारा नहीं होता है, दूसरी देह का ताबूत या ढांचा हमारी रूह के लिए पहले ही गड़ा हुआ तैयार मिलता है। उसमें जाते बाद में है, मौत पहले ही आंखों के साथ आगे नाचना शुरू कर देती है। जिस पर रोज ही वारंट निकलते हों, कुर्की या डिक्री ही जारी होती रहे,
उसकी क्या इज्जत हो सकती है। जब हमें हर बार दमरा के सामने जाना और आना पड़ता है तो हमारी दुनिया में क्या इज्जत हो सकती है और मालिक की दर पर क्या इज्जत हो सकती है। सो आप प्यार के साथ समझाते हैं कि अगर आप मन के ताबे होकर बुरे और खोटे कर्म करते रहेंगे तो हमेशा के लिए काल के जाल में फंसे रहेंगे, 84 के बंदरों में फंसे रहेंगे। जिन अंतरी शब्दु आपू पछानी ही गति मिति तिन्ही पाई। आप फरमाते हैं कि जो सज्जन अपने अंदर जाकर अपने ख्याल को 9 द्वारों में से निकालकर आंखों के पीछे शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं और मन माया के दायरे को पार करके अपने आप को पहचान लेते हैं, उनकी सच्ची इज्जत मिलती है, सच्ची शोभा प्राप्त होती है। आपके कहने का मतलब यह है कि जब हम गुरुमुख बनेंगे तब जाकर मालिक से मिलने के अधिकारी बनेंगे, और जब भी हम गुरुमुख बनेंगे शब्द और नाम की कमाई करते हुए मन और माया के दायरे से पार जाकर बनेंगे, यानी कि मन और माया का हम छुटकारा हो जाएगा। एहू मनुआ सुन समाधि लगावे ज्योति ज्योति मिलाई। उस शब्द और नाम की कमाई का क्या फायदा है। हमारा मन वापस अपने ठिकाने पर आ जाता है और रूह व मन की गांठ खुल जाती है। जब रूह मन के पंजे से आज़ाद हो जाती है तो वापस अपने ठिकाने पर आ जाती है और ज्योति ज्योति मिलाई। कतरा, कतरा माने बूंद, समुद्र में जाकर समुद्री ही बन जाता है। आत्मा परमात्मा की भक्ति करके परमात्मा का रूप ही प्राप्त कर लेती है। हमारी आत्मा जो कि मालिक से बिछड़कर मन के ताबे होकर 84 के बंधनों में बंधी हुई थी, दुख और मुसीबतें उठा रही थी, संतों महात्माओं की संगति में जाकर शब्द और नाम की कमाई करके अपने आप को पहचानती हुई वापस अपने ठिकाने पहुंच गई, 84 के बंधनों से छुटकारा हो गया। सुनी सुनी गुरुमुखी नामू बखानी सत्संगति मिलाई। अब आप गुरुमुखों की महिमा करते हैं कि वे सज्जन खुद नाम की कमाई करते हैं और दुनिया में शब्द और नाम का प्रचार करते हैं। गुरुमुख शब्द और नाम का प्रचार किस प्रकार करते हैं? सत्संग के द्वारा। सत्संग करने का मतलब ही ये है कि हमारे मन में शब्द और नाम की कमाई करने का शौक पैदा हो, मालिक के मिलाप के लिए प्रेम, प्यार, विरह और तड़प पैदा हो। हमें शब्द और नाम की कमाई का वेद पता चले, तरीका समझ आए। फिर महात्मा के सत्संग में आकर हमारे हजारों प्रकार के भ्रम और संकल्प दूर हो जाते हैं। मन की आदत किसी न किसी भ्रम और संकल्प में फंसा रहना है। सत्संग में इसे ठोकरें लगती हैं, अपने आप की याद आती है, अपने घर और असल की याद आती है। तब कहीं मन विषय विकारों और शराब को आपको छोड़कर मालिक की भक्ति में लगता है, नाम की कमाई में लगता है। सत्संग एक ऐसा तीर्थ है जहां जाकर हम कई प्रकार के दुर्गुण और ऐब छोड़ देते हैं। चोर चोरी करना छोड़ देता है, दुराचारी दुराचार करना छोड़ देता है। महात्मा सत्संग केवल उसी को कहते हैं जहां एक नाम का ही प्रचार होता है, उसके बरखिलाफ जहां एक मस्जिद दूसरे मस्जिद को गालियां देता हो, एक दूसरे की निंदा होती हो, एक दूसरे को मारने के उपाय सोचे जाते हों, उसका नाम कभी भी सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग में किसी की भी निंदा या आलोचना नहीं होनी चाहिए। सत्संग में तो फायदा ही फायदा है, क्योंकि जहां आकर हमारा ख्याल अपने आप शब्द और नाम की कमाई की ओर जाता है। हजूर महाराज जी फरमाया करते थे कि सत्संग भजन की बाढ़ है। जिनको भजन करने का शौक होता है उनको संतों महात्माओं की संगति का भी शौक होता है। हमारा मन संगति का असर बहुत जल्दी लेता है। अगर बुरे पुरुषों के पास बैठेंगे, कामी क्रोधियों के पास बैठेंगे तो काम, क्रोध व अन्य बुरे बुरे विचार हमारे मन में पैदा होंगे। अगर साधु संतों और महात्माओं की संगति करेंगे जो कि मालिक की भक्ति कर रहे हैं तो हमारा ख्याल भी मालिक की भक्ति की ओर लग जाएगा। सो आप प्यार के साथ समझाते हैं कि गुरुमुख सज्जन दुनिया में आकर शब्द का होका देते हैं, शब्द का प्रचार करते हैं। मैंने शुरू में ही विनती की थी कि संत महात्मा तो हमेशा दुनिया में नाम का होका देते। ये तो हम दुनिया के जीव हैं जो उनके जाने के बाद
उनकी वाणी को छोटे छोटे दायरों में बंद करके कौमों, मजहबों और मुल्कों की शक्ल दे देते हैं और सारी उम्र लड़ने भिड़ने में गुजार देते हैं। जो महात्मा की निजी शिक्षा और उपदेश है उस पर चलने की कोशिश नहीं करते। महात्मा अपने जीवन में अगर हमें कुछ भ्रमों में से निकालते हैं तो उनके जाने के बाद हम कई गुना अधिक और भ्रमों में फंस जाते हैं। जो उनकी निजी शिक्षा और उपदेश हैं हमें उस पर अपने ख्याल को लाना चाहिए, अर्थात अपने ख्याल को केवल शब्द और नाम के साथ जोड़ना चाहिए। मगर हम उस रास्ते पर चलने की कोशिश ही नहीं करते। हम जितना जितना भ्रमों में फंसे बैठे हैं उतना ही भूले बैठे हैं। गुरु अमरदास साहब इससे पहले भी स्पष्ट समझा चुके हैं कि जो लोग नाम को छोड़कर जो भी दूसरे तरीके या साधन अपनाने में लगे हुए हैं वे सब भ्रमों में फंसे हुए हैं। जब तक हम इन भ्रमों से छुटकारा प्राप्त नहीं कर लेते तब तक हमारा मालिक से मिलाप नहीं हो सकता। संत महात्मा और गुरुमुख हमें इन भ्रमों में से निकालने के लिए आते हैं। वे किस प्रकार निकालते हैं? शब्द और नाम का प्रचार करके, वाणी का प्रचार करके, सत्संग के द्वारा, अपनी संगति के द्वारा। तो आज का सत्संग इतना ही, बाकी का सत्संग में कल मिलते हैं। तब तक के लिए राधा स्वामी।